लाइए। देखिए, विषय यह है कि कल हमने जो है सड़क में, तो सड़कों की आज बदहाल स्थिति है, उसको लेकर सड़क में धरना प्रदर्शन किया था व्यापार मंडल अपनी युवा इकाई के माध्यम से। उसमें हमने सड़क के गड्ढों में जो है पौधारोपण करके सरकार को, ये प्रशासन को ये चेताने का प्रयास किया कि सड़कों की आज हालत इतनी दयनीय हो गई है कि लोगों को चलना इसमें दुर्भर हो गया है। आए दिन के एक्सीडेंट आप खुद देख रहे होंगे। परसों ही अभी एक हमारे शिक्षक साथी का जो है रोड के गड्ढे में गिरने के कारण देखिए, बॉर्डर में बच्चा किसी का शहीद हो तो उतना एक समय के बाद उतना असहनीय नहीं होता है, लेकिन अगर सड़क के गड्ढे के कारण किसी का बेटा, जवान बेटा, इकलौता बेटा अगर गड्ढे के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा एक हमारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और हम सबके लिए एक शर्मनाक स्थिति है। वही बात की जाए, अभी 2022 के चुनाव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचे थे और 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। आखिर वो 2000 करोड़ रुपए का है कहाँ और ये काम होते क्यों नहीं है? देखिए, यही तो सबकी जबान में एक प्रश्न है। ये सबकी जबान में एक प्रश्न है कि 2000 करोड़ रुपए का हुआ क्या, है कहाँ और उसका क्या सदुपयोग किया जाएगा। लेकिन आपने जो एक विषय बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो 2000 करोड़ की घोषणा कर गए थे, लेकिन मैं क्योंकि आज सड़क के ऊपर मैंने प्रेस यहाँ पे हम लोगों ने प्रेस करी है, तो मैं उसी संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी के अंदर आए थे तो रातों रात आपने देखा होगा जहाँ पे उनका कार्यक्रम स्थल जो था उसके चारों तरफ की सड़कें रातों रात इतनी चमचमाती भी सड़क कर दी गई। वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी एक आश्चर्य का विषय था कि वाकई में क्या तंत्र इतनी तेजी से काम कर सकता है। लेकिन उस दिन किया गया और जो घरों के चिराग यूं बुझ रहे हैं, लोग जो एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण हॉस्पिटलों में पड़े हुए, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जा रही है, सर फट जा रहा है, उसके ऊपर कोई मतलब इतनी सुस्ती और कहा जा रहा है कि हम करेंगे। वही बात की जाए, अभी रामनगर में G20 हुआ था तो रुद्रपुर में रातों रात 24 घंटे में सड़कें बना दी गई थी, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया था, तो आखिर हल्द्वानी की सड़कों के गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे? सर, यही तो अपने आप में आप सभी के जो पत्रकार बंधु हैं उनके समक्ष यही तो, इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई थी कि ये चाहते क्या हैं। इन्होंने पब्लिक को ऐसा उलझा दिया। देखिए, युवा पीढ़ी तो मोबाइल में वो ड्रीम 11 के मैच लगाने में व्यस्त हो गई है और या तो नशे में व्यस्त हो गई है। दूसरा जो है, व्यापारियों को इन्होंने अपने व्यापार में इतनी ज्यादा टेंशनों के बीच में घेर दिया है। कभी GST है, कभी कुछ टैक्स है, कभी वो आजकल आप देख रहे होंगे अतिक्रमण के नाम पे जो उनका है, तो सबको अपने अपनी चीजों में। तो आने वाले चुनावों में जनता जवाब देगी। जनता को जवाब देना चाहिए और यही हमारा प्रश्न है और यही हमारी पीड़ा है कि जनता आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है। इसके क्रम में मुझे एक लगता है कि जैसा कि कल भी मैं कह रहा था कि मोदी जी के प्रति लोगों के अंदर या तो इतना विश्वास, इतना प्रेम है कि बाकी जितने भी ये जो नाकारा लोग हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, इन्होंने मान लिया है कि साहब मोदी है तो सब कुछ है, मोदी के नाम पे वोट हमको मिल जाएगा, इसलिए आराम से जो है अपना बैठ के आप लोग मस्ती कीजिए और भाड़ में जाए जनता। वोट कन्वर्ट करने के लिए इनके अभियान चलते हैं, संगठन इतना मजबूत है भाजपा का कि आए दिन अभियान चलते हैं वोटर को कन्वर्ट करने के लिए, हमारा वोट खिसकने ना पाए, बस यही काम रह गया वोटर को रिझाने का। उसके अलावा धरातल पे 1 रुपए का काम नहीं कर रहे, करोड़ों रुपए की घोषणाएं हो रही है। अगर कर रहे होते तो जनता इतनी मुखर नहीं होती, आपस में इतनी चर्चा नहीं करती। आपस में विरोध है, लेकिन वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय और हमारी पीड़ा भी है। धन्यवाद।